अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ पास पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये सवाल जो है काफ़ी दफ़ा रिपीट किए गए हैं। तो इन सवाल को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल क्या है? लेट पी बी अ पॉइंट। एक पॉइंट है जिसके कंपोनेंट्स हैं 3,2। 3,2। सवाल ये है द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कंपोनेंट होता है ये डिस्टेंस शो करता है वाई से, और वाई कंपोनेंट जो होता है ये डिस्टेंस शो करता है फ्रॉम एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। इट मीन्स कि इसका जवाब क्या होगा? बी, विच इज़ 2। कि किसी भी पॉइंट का जो y कंपोनेंट्स होगा वो डिस्टेंस शो करेगा कहाँ से? x से, और x कंपोनेंट्स जो है वो डिस्टेंस शो करेगा y से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसिस गिवन है और कहा जा रहा है कि सेंट्रॉइड मालूम करो। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? लेट्स सपोज कि एक ट्राइंगल हो, उसके वर्टाइसिस हमारे पास ये हैं। और सी x3 y3। अब देखें, अगर कहा जाए कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, तरीका क्या होगा कि x1 x2 और x3, x1 x2 एंड x3 इनको ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। इसी तरीके से y1 y2 एंड y3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। अब देखें, 2 को 8 में ऐड करेंगे 10, और 10 को 9 में ऐड करेंगे तो 19। देखें, 2 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3, और 8 2 + 9 डिवाइड बाय 3। 2 को 8 के अंदर ऐड करेंगे तो 10, 10 + 9 19 और 3, 8 + 2 10, और 10 + 9 19 और 3। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सी। सही ऑप्शन कौन सा है? सी। नाउ हमारे पास जो सवाल है वो है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ। हर लीनियर इक्वेशन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्क्वेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास मीडियन हो, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्वेंसी होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट, द वैल्यू ऑफ y इज। अब कोई भी दो पॉइंट दिए जाए और उसका एक कंपोनेंट जो है वो आपने मालूम करना हो, तो उसका तरीका यह है 7 - 3 विच इज़ 4, 4 का स्क्वायर माइनस जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इक्वल टू y - 1 या 1 - y। (25 - 16 which is equal to 9, 1 - y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, रेडिकल लाइन रेडिकल 1 - y का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रेडिकल कैंसिल, और 9 का रेडिकल 3, यहाँ पर +- 1 - y। अब देखें, प्लस -1 - y इक्वल टू 3। नाउ एक दफ़ा हम कंसिडर करेंगे प्लस के अंदर,
1 माइनस वाई इक्वल टू 3, प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का वाई वहाँ जाएगा तो प्लस का वाई, 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई। नाउ नेगेटिव के अंदर 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 और माइनस को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें प्लस का वाई इक्वल टू 3, माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1, वाई इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सी। सही ऑप्शन क्या है, सी। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। अगर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है किसका, इंटरनल बाइसेक्टर का, उसको हम इन सेंटर कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट 4,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ 7,8 एंड ए। ठीक है, एक पॉइंट है ए, x, y। अब जो पॉइंट ए है उसको नाम क्या दे रहे हैं हम, x1 y1। अब देखें एक पॉइंट है ए, उसके कंपोनेंट्स क्या है, x1 एंड y1, और जो दूसरा पॉइंट है 7,8 जिसको मैं नाम दे रहा हूँ b का, इसका जो मिड पॉइंट है वो है 4,4। सवाल ये है कि ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, मिड पॉइंट के कंपोनेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस जो कंपोनेंट्स दिया जाए उसको माइनस कर दें, 8 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया, x कंपोनेंट विच इज़ x1। इसी तरीके से y1 मालूम करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करें, मिड पॉइंट का जो कंपोनेंट्स है कौन सा, y कंपोनेंट्स, उससे माइनस और 8 से 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से 8 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1,0 विच इज़ सी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The straight line which passes through one vertex and through the midpoint of the opposite side is called median। कोई भी ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको हम मीडियन कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 815 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है, देखिए उसकी डायग्राम सबसे पहले समझें। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट का नाम है x, y। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, 0p विच इज़ इक्वल टू रेडिकल x² प्लस y²। किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसका स्क्वायर करें और आपस में ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, रेडिकल 78 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 78 और 7 का स्क्वायर करें तो 49 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 127, जो 15 रेडिकल के बराबर नहीं है। अब देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 200। अब देखें सी कंपोनेंट, इसके अंदर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर रूट लेंगे तो 226 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी। सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए कॉमा -3 एंड 5 कॉमा बी। देन अब देखें, ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जिसके कंपोनेंट्स हैं ए कॉमा -3 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कंपोनेंट्स है 5 कॉमा बी। सवाल ये है कि इनके दरमियान जो मिड पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स हैं 0 कॉमा 0। आपने ये बताना है कि ए जो है उसकी क्या वैल्यू रखूं कि इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। अब अभी भी आपको बताया था कि अगर हमने कोई भी कंपोनेंट दिया जाए उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट के। लेट सपोज हमने इसका x मल्टीप्लाई करना है तो मिड पॉइंट के 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और -5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 -5 -5, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए -5। b की वैल्यू निकालनी है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से -3 माइनस प्लस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 + 3 3। तो सही ऑप्शन क्या है बी। ए बराबर है -5 के और बी बराबर है 3 के। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइन ऑफ -3, 2, ये हमारे पास पॉइंट है -3, 2 और दूसरा पॉइंट है 4, 6। सवाल ये है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर एक पॉइंट आता है जो y एक्सिस को कट करता है, वो किस रेशो के अंदर कट करता है तो उसको मालूम करना है। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, a या y। अब देखें x बराबर इसे होता है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। देखें x बराबर इसे 0, m + n या डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और m + n। m x2 हमारे पास कितना है 4 + x1 हमारे पास कितना है -3। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे m + n से तो 0, 4m -3n। दिस एम्प्लाइज दैट माइनस का 3n है वहाँ जाएगा तो प्लस का 3n = 4m। रेशो हमने क्या मालूम करना है m/n। 4 या मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा विच इज़ इक्वल टू 3/4। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 3:4, जो नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 3:4 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स। अगेन सेम मेथड है कि आपके पास एक पॉइंट है -3, -4 और दूसरा है हमारे पास 1, -2, 1, -2। अगेन ये एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है और कहा गया है इस लाइन पर जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। हम देखें ये पॉइंट हमारे पास, लेट्स सपोज इस पॉइंट को नाम दिया है C। हमने ये डिटरमाइन करना है ये किस रेशो के अंदर डिवाइड करते हैं। तो अगेन सेम मेथड के x = mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। अब देखें अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है वो क्या होता है 0, y। x 0 का m + n या डिवाइड करें वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 m x2, x2 कितना है 1, 1 + n हमारे पास कितना है n, x1 हमारे पास कितना है -3। -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और वहाँ जाएगा तो प्लस का 3n। m = 3n या m बराबर है
3n के, तो m डिवाइड बाय n बराबर किसके होगा 3/1 के, विच इज़ इक्वल टू 3:1। तो सही ऑप्शन क्या है सी। सही ऑप्शन क्या है सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स b, b एंड -b, -b के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करो। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। लेट्स सपोज एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर कहा जाए a से लेकर b तक का डिस्टेंस मालूम करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 हमारे पास क्या है माइनस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन माइनस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, अगेन माइनस 2b का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 4b स्क्वायर। अगेन ऐड करेंगे तो 8b स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो क्या आ गया b, और 8 का रेडिकल लेंगे तो 2 रेडिकल 2, विच इज़ डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0,0, 6,0 एंड 0,4 इज। अब देखिए सर्कमसेंटर को किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, उसका फार्मूला आप रिकॉल करें कि x बराबर है y2p माइनस y1q डिवाइड बाय 2r, और y बराबर है x2p माइनस x1q डिवाइड बाय -2r। अब p क्या है कि हमने जो फर्स्ट कंपोनेंट से उसका स्क्वायर करें, p बराबर किसके होगा 36 के, और q बराबर किसके होगा 16 के, और r बराबर किसके होगा x1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 24 माइनस 0 24। अब ये वैल्यूज़ रखें, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1, और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 हमारे पास कितना है 4, p हमारे पास कितना है 36, y1 हमारे पास कितना है 0 और q हमारे पास कितना है 16 डिवाइड बाय 2, r हमारे पास कितना है 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 0 को 16 से मल्टीप्लाई करें 0, और किसी भी नंबर को माइनस करेंगे 0 में से तो सेम नंबर आएगा 2/24। 12 का टेबल पढ़ें, 2 टाइम्स 24 एंड 3 टाइम्स 36, 2 on the 1, 2 to the 4, अगेन 2 on the 1। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या गई 3, और y की वैल्यू x2 हमारे पास कितना है 0, और 0 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस x1 कितना है 6, q हमारे पास कितना है 16, माइनस 2r, 2 एंड r हमारे पास कितना है 24। अब देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 8 3 द 24, 8 2 द 16, अगेन 3 1 द 1, 3 2 द 6 एंड 2 1 द 1। तो आंसर क्या आ गया 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 3,2, विच इज डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ a -1, -7 b 1,2 इंटरनली इन 2:1। अब देखें एक पॉइंट हमारे पास -1, -4 -7, और दूसरा पॉइंट हमारे पास b 1,2, और किस रेशो में डिवाइड करते हैं 2:1। उसके हमने x और y कंपोनेंट्स मालूम करने। x मालूम करने का तरीका क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइड बाय 2
प्लस 1 3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। नाउ इसी तरीके से आप y कैलकुलेट करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ विच इज़ 4, 1 को मल्टीप्लाई करें -7 के साथ -7 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ 2 एंड 1 विच इज़ 3। 4 - 7 -3 डिवाइड बाय 3 कैंसिल -1। तो आंसर क्या आ गया 1/3 कॉमा -1, 1/3 कॉमा -1। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी, 1/3 कॉमा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पॉइंट 7,9, 3,-7 एंड -3,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल डी नल। अब देखिए पहला पॉइंट है 7,9, दूसरा पॉइंट 3,-7 और तीसरा पॉइंट है -3,3। अब हम ये करते हैं, इस पॉइंट को ए पॉइंट को हम नाम देते हैं 7,9 और बी पॉइंट है 3,-7 और सी पॉइंट है -3,3। ए बी, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करें। वो किस तरीके से, एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस 7 - 3 4 और 4 का स्क्वायर 16, 9 - -7 विच इज़ इक्वल टू 9 - 7, 9 - -7 माइनस प्लस 9 + 7 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, दोनों को ऐड करेंगे तो 272। अब देखें बी निकालें, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालें, -3 विच इज़ इक्वल टू -3 -6 और -6 स्क्वायर 36, 3 + 7 विच इज़ इक्वल टू 10 और 10 का स्क्वायर 100। तो आंसर क्या आ गया 137। अब आप क्या निकालें सी से ए तक का, 7 + 3 विच इज़ इक्वल टू 10 और 10 का स्क्वायर 100, 9 - 3 6 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर क्या आ गया 136। यहाँ पर भी क्या आएगा 136। अब देखिए अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड की लेंथ बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा 0। उसका स्लोप क्या होगा 0, क्यों, उसका इंक्लिनेशन 0 होता है। अगर हम 10 0 लें तो 0। वर्टिकल लाइन जो होती है इस तरीके से होती है, उसका इंक्लिनेशन होता है 90, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी होगा। अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इफ इट्स स्लोप, अगर एक लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स x, -2 and 0, 1 and 2, 3 are collinear, the value of x will be। if point x, -2, 0, 1, 2, 3 are collinear, the value of x। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है b और तीसरा पॉइंट c, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि स्लोप ऑफ a से लेकर b तक और स्लोप ऑफ ए से लेकर सी तक सेम होना चाहिए। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, y2 - y1 1 - 2 डिवाइड बाय 0 - x। स्लोप ऑफ ए सी 3 - 2 डिवाइड बाय 2 - x। हम देखें माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3, 0 - x माइनस x, 3 + 2 5 और 2 - x। मल्टीप्लाई करें, -x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x। अब देखिए माइनस का 3x वहाँ जाएगा तो प्लस का 3x, तो 6 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3x माइनस 5x। दिस एम्प्लाइज दैट माइनस 2x इक्वल टू 6। देखिए 2 1 द 1, 2 3 द 6, माइनस यह मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा या x इक्वल टू माइनस 3। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सी। सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -1/2 देन द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर एक लाइन का जो स्लोप है -1/2 है तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? देखिए अगर a/b एक लाइन का स्लोप है, अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका स्लोप क्या करते हैं हम? उल्टा करते हैं, b/a और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1/2। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी 1/2 उसको उल्टा करेंगे 2 और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, विच इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अगर दो लाइन्स दी जाएं और कहा जाए कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करो। फर्स्ट लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4। जो यहाँ पर लिखा है सेम यहाँ लिखना है, -9 -4 -13 और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगर x की वैल्यू मालूम करनी है तो y के कोफिशिएंट को कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 और दरम्यान में क्या आता है -15। अब y के लिए हम x को मल्टीप्लाई करें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -1/13, 21 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 31 ओवर माइनस प्लस 13 कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया 1/13, 31/13। तो इसका जवाब क्या होगा 1/13, 13/31/13। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल टू एक्स इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन से क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है? तो इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। अब x के साथ जो लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप इसका कितना है? y इक्वल टू एक्स, अगर कुछ नहीं हो तो क्या है 1, m इक्वल टू 1। अगर m 1 है तो इंक्लिनेशन कितना होगा? tan इनवर्स m विच इज़ इक्वल टू 45। ये देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, फर्स्ट को और थर्ड को। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव इफ इंक्लिनेशन। देखिए स्लोप बराबर किसको होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अगर इंक्लिनेशन जो है उसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर लेस देन 90 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर बराबर है 90 के तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो कंडीशन क्या है कि स्लोप पॉजिटिव है कब? जब इंक्लिनेशन 90 से कम हो। तो इस वीडियो के अंदर जो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, जो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए।